कॉल पे लिए चलते हैं। प्रियंका आपको बता रही हैं क्लोजिंग का हाल। प्रियंका बताएं। बिल्कुल, देखिए अब क्लोजिंग में इस वक्त हम देखें तो आज बहुत ही ज़बरदस्त एक हुआ एक्सपायरी के नीचे। और अभी डिम्पी ने थोड़ी देर पहले भी ये फैक्ट शेयर भी किया था कि सेकेंड बेस्ट एक्सपायरी भी होगी इस साल की। अब तक 7% से ज़्यादा आपको रिटर्न इस एक्सपायरी मिला है और सिर्फ कल से लेके आज तक में आपको 500 से 550 पॉइंट्स की मूव मिली है। हम एक गैप अप के साथ खुले, बड़े ट्रिगर थे ग्लोबली। फेड की कमेंट्री आई, 75 बेसिस हाइक हुआ, वहां पर उन्होंने रिसेशन को लेकर अपने कमेंट्स जो बोले, बाजार को अच्छे लगे कि रिसेशन यूएस मार्केट्स में नहीं दिखता, आगे वो स्लो डाउन करेंगे। और उसके बाद हमने देखा यूएस मार्केट्स रिएक्ट हुए, इंडियन मार्केट्स गैप अप खुली और सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस आप इस वक्त हरे निशान में बंद होते हुए देखेंगे। बड़े मूव्स आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस से देखने को मिली, ट्रिगर्ड कपल्ड विद अर्निंग्स, नंबर्स अच्छे आने के चलते आपने बजाज ट्विंस दोनों में, बजाज फाइनेंस में आपने मूव देखी। पूरा फाइनेंस काउंटर आपको इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बजाज फिंसर्व में खैर अपना डिविडेंड का और बोनस का और डिविडेंड का ट्रिगर था जिसके चलते हमने तेजी देखी, लेकिन पूरा बैंकिंग स्पेस ने एक अच्छा मूव दिया, एक अच्छी लीडरशिप दी पूरे ही बाजार को। इनफैक्ट लीडरशिप आपको आज दूसरे स्पेसेस से भी देखने को मिली। आपको सारे सेक्टोरल इंडेक्स देखें आज तो तेजी में दिख रहे हैं। सबसे लीस्ट बढ़ा हुआ, हरे निशान में है सारे, लेकिन सबसे लीस्ट बढ़ा हुआ सेक्टर जो है वो फार्मा स्पेस है। थोड़ा प्रेशर में है, सन फार्मा के नंबर्स हैं, कल सिप्ला के नंबर्स हैं। इन सब के नंबर से पहले थोड़ा सा आपको बाजार में फार्मा की पोजीशनिंग थोड़ी हल्की दिख रही है, कमजोर दिखाई दे रही है। लेकिन इसके ऑपोजिट आप अगर मेटल पैक की बात करें तो वहां आपको अच्छा रिबाउंड दिख रहा है। टाटा स्टील तो खैर स्प्लिट हुआ, उसके बाद हमने देखा आज वहां 4% की मूव है, लेकिन सिर्फ ये इकलौता रीजन है। उसके अलावा आप देखें मेटल पैक में आपको जेएसडब्ल्यू स्टील तेज दिखाई दे रहे हैं, हिंडाल्को जैसे काउंटर आपको एल्यूमिनियम में तेज दिखाई दे रहे हैं। एफएनओ में अगर आप बात करें सिर्फ फाइनेंस स्पेस से ही आपको बड़ी लीडरशिप दिखेंगी, बड़ी मूवर्स दिखेंगे एफएनओ स्पेस में भी। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस एक्सपायरी का भी ट्रिगर था, यहाँ तेजी से शॉर्ट्स कवर हुए, 11% से ज्यादा की मूव सिंगल डे में आपको इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिली। माइंडट्री, एलटीआई, ये कुछ दूसरे काउंटर्स थे जो एफएनओ गेनर्स थे। एचएएल, वहां पर आपको बड़ी तेजी दिखी और साथ ही दूसरे काउंटर्स जैसे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फायदा मिला, जैसे इंडिगो में आपको बड़ी तेजी दिखी क्योंकि स्पाइस रेट पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात आई और जिसके बाद हमने देखा इंडिगो सुबह से ही आपको तेज दिखाई दिया। केमिकल स्टॉक्स में आपको दीपक नाइट्रेट जैसे काउंटर्स तेज दिखाई दिए। तो क्लियरली 16,900 के ऊपर एक्सपायर हम हुए हैं। जहां लग रहा था कि शायद 16,600 के ऊपर एक्सपायरी होगी, कल तक अगर आप व्यू देखें 16,500 से 600 के बीच शायद एक्सपायरी हो, लेकिन मार्केट में जिस तरह से ये 500 550 पॉइंट्स की मूव देखने को मिली और जिस तेजी से स्पीड से तेजी मिली है, जाहिर तौर पर कल जो कॉल्स लेके गए थे उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका था और इनफैक्ट आज बाजार ने चेस करने का भी मौका दिया। तो यानी एक मोमेंटम था कि कल से लेकर अब तक में गैप अप जिसने किया होगा, जिसने कल कॉल्स ली होंगी और आज इसके लिए प्रॉफिट होगा, उनके लिए तो प्रॉफिट रहा ही, मार्केट ने आज चेस करने का भी पूरा मौका दिया। तो एक शानदार एक्सपायरी रही, बैंक्स ने अच्छा सपोर्ट दिया, मेटल रिबाउंड हुए, आईटी ने आज सपोर्ट दिया। अब आईटी में इनफैक्ट वैल्यू दिखने लग गई है। आप कई सारी आज कॉल्स ट्रैक करेंगे तो वहां पर आईटी की आप मिड कैप आईटी तो खैर अच्छा चल ही रहा है, आपको लार्ज कैप आईटी से भी स्टॉक्स दिख रहे हैं जहां पर आपको अच्छी मूवमेंट दिख रही है। तो एक शानदार एक्सपायरी, कल से अगस्त सीरीज की शुरुआत होगी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी होगा। हो सकता है थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिली, लेकिन बायर्स जो है हायर टॉप बना रहा है बाजार इंडेक्स। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं और शायद हम एक रैली अब 17,200 तक भी आगे के लिए देख सकते हैं। इसके साथ शो को फिलहाल यहीं समेटेंगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज समय दिया, ये सारी कॉल्स हमारे व्यूअर्स तक शेयर की और मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे होगी मुलाकात, लेकिन लगातार न्यूज़ और अपडेट जारी है।